आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जिनकी इस समय सियासत गर्त में है, उनकी बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, जिन्होंने विवादित बयान देकर सियासत में भूचाल लाने का काम किया है। कोशिश तो कुछ ऐसी ही है। दरअसल एक नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर चुनाव हारने वाली इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी कह दिया है और इसके साथ ही इल्तिजा मुफ्ती ने हदें पार करते हुए कहा कि हिंदुत्व ने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर क्या क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर ही हम आपको आज का सर्वे दिखाएंगे, यानी कि वो सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे और उनके जवाब क्या रहे, ये एक एक करके जानेंगे। लेकिन पहले जानिए इल्तिजा मुफ्ती का ताजा बयान, विवादित बयान। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल। बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग पीडीपी की लीडर ने किया है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीति में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी कोने में कोई व्यक्ति साजिश के तौर पर कोई वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, आजकल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ही गलत तरीके से वीडियोस बना के सोशल मीडिया और मीडिया में प्रचलित किए जा रहे हैं, ऐसा ही एक वीडियो उसका सहारा लेकर भगवान श्री राम जी के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने किया है, वो ठीक नहीं है। बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं अब इल्तिजा मुफ्ती, और इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया है उस पर चर्चाएं चारों तरफ हैं और क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बयान को। ऐसे में इस बयान को लेकर हमने भी कुछ सवाल लोगों के बीच में जाकर पूछे। हमने पहला सवाल पूछा कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी आखिर क्यों कहा। इस पर लोगों की राय क्या है, जानने की कोशिश हमने की। इसमें 45% लोगों ने कहा कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है, जबकि 48% लोगों ने कहा कि हिंदुओं से नफरत वो करती हैं, इसीलिए ऐसा बयान दिया होगा। 4% लोगों ने यह कहा कि लिंचिंग पर गुस्सा उनके दिल में होगा, शायद इसलिए ये बात कह दी हो, जबकि 3% लोग कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, हमें आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा देखेंगे 48%, तो वो आएगा हिंदुओं से नफरत, 40% आएगा वोटों की राजनीति करने की बात, और इसमें सिर्फ 4% ऐसा लोग सोचते हैं कि लिंचिंग पर शायद गुस्सा हो, इसलिए बयान दे दिया हो। ऐसे में दूसरा सवाल भी हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा। हमने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर महबूबा और फारूक जैसे नेता चुप क्यों रह जाते हैं। इसमें 38% लोग कह रहे हैं कि ये नेता चुप इसलिए रह जाते हैं ताकि मुस्लिम कम्युनिटी नाराज ना हो जाए, यानी कि मुस्लिम लोग नाराज ना हो जाएं। इसमें 56% लोग कह रहे हैं कि सिलेक्टिव राजनीति करना इनकी आदत है, इनका पेशा है, और इसीलिए सिलेक्टिव तरीके से ये अपने मुद्दे चुनते हैं और फिर उन पर बयान देते हैं। 56% ऐसा लोग मान रहे हैं, जबकि 6% लोग कह रहे हैं कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि 56% लोग मान रहे हैं सिलेक्टिव राजनीति ये लोग कर रहे हैं, यानी कि महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती या फिर फारूक अब्दुल्ला। जबकि 38% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी नाराज ना हो जाए, इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इनमें से नेता कुछ बोल नहीं रहे। इसको लेकर बात हम करेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शाहनवाज मीर मेरे साथ में हैं, पीडीपी के नेता, और साथ ही मोहम्मद मूसा इमाम कासमी मेरे साथ में हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, रिएक्शन तमाम है और इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। और ताहिर चौधरी जी, आपको क्या लग रहा है,
इल्तिजा मुफ्ती, चूंकि अब तो इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं, इस वक्त में ये बयान देना मंशा क्या है, चाहत क्या है? पीडीपी की पुरानी हिस्ट्री रही है, हमेशा ये न्यूज़ में रहने के लिए, आवाम के बीच में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। चाहे महबूबा मुफ्ती जी की बात की जाए और हाल ही में उनकी बेटी ने इस तरह का बयान दिया, जबकि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके ग्रैंडफादर देश के होम मिनिस्टर भी रहे मुफ्ती साहब, उनकी मां जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन बदकिस्मती है आज पीडीपी कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है। इनके मात्र 3 एमएलए हैं और वो होते सोते ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए, लोगों के दिलों में ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के बयानात किए जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को ठीक नहीं समझता हूँ। किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, जब वो दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाता है तो इसका मतलब कि उसके मन में उसकी नीयत ठीक नहीं है और वो हालात ख़राब करने के लिए इस तरह के बयान देता है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हमें सभी धर्मों की कदर करनी चाहिए, सभी लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है। और पूरे भारत देश में अगर कोई भी इंसान किसी धर्म के लिए इस तरह की बात करता है, जैसे हमने हाल ही में देखा कि बच्चों को जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए भी उनको मारा जा रहा था, अगर वो इंसान भी अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये देश खूबसूरत देश है, इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में हर भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न मजहबों के अगर लोग रहते हैं तो भारत देश में रहते हैं। भारत देश बहुत मजबूत देश है और इस देश को कमजोर करने के लिए कहीं पे भी अगर इस तरह के हथकंडे, इस तरह की बातें की जाती हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लोगों पे जितने भी सख्त कानून हो उसके तहत केस करना चाहिए, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इल्तिजा मुफ्ती ने जब हिंदू और हिंदुत्व की बात कही तो उन्होंने लिंचिंग का भी जिक्र किया, उन्होंने धार्मिक नारे लगाकर लोगों को मारने पीटने का भी जिक्र किया। डॉक्टर मोहित शुक्ला, जिस तरीके से ये जानकारियां मिली और जो घटना अभी सामने आई जहां पर 3 छोटे बच्चों को पीटा गया और उनसे जबरन जय श्री राम कहलवाया गया, ऐसी घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? आप हिंदू धर्म गुरु भी हैं, धर्म की एक अलग जगह होती है, धर्म धारण करने की चीज होती है। क्या मार पिटाई के जरिए किसी को जबरदस्ती कोई नारा लगवाकर क्या उन्हें उस धर्म से जोड़ा जा सकता है क्या? और अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो क्या होना चाहिए? फिर तो मिल जाता है ना इल्तिजा मुफ्ती जैसे नेताओं को कहने का मौका। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, आप किसी से पूछेंगे किसी को जबरन कुछ बुलवाना है, मारना पीटना है, सही है गलत है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो वीडियो की आप बात कर रहे हो, वीडियो सही है कि नहीं उसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और घटना हो उसके ऊपर एआई द्वारा कुछ और आवाज डाल के बना दिया गया हो। नहीं सही है वो घटना की मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। मगर मैं अपने जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर देता हूँ। और जो ये बयान मुफ्ती जी ने दिया है, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे पास उनकी हर बात का जवाब है और इस दोनों बातों का एक ही जवाब है कि देखिए, जैसे आपने कहा कि कोई जय श्री राम जबरन बुलवा रहा है, हाँ। तो मैंने कहा ये गलत है। उसी तरीके से कि कोई अल्लाह अकबर कहकर बांग्लादेश में हिंदुओं का सर तन से जुदा कर रहा, वो भी गलत है। ये भी मुफ्ती जी को कहना चाहिए था ना। और या कोई अल्लाह अकबर कह के मंदिर तोड़ रहा है बांग्लादेश, वो भी गलत है। तो अब यहाँ पर धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत थी कि अगर कोई एक व्यक्ति गलती करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगी, तो उसको सजा दी जाएगी। अगर कोई जबरन किसी से जय श्री राम बुलवा रहा है, जबरन कुछ गलत हरकत, उसके लिए आप पूरे धर्म को दोष नहीं दे देंगे ना। अब जैसे मैं कोई अल्लाह, लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे सही तो किसी ने नहीं किया, सही तो किसी ने नहीं कहा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हिंदुस्तान के लोगों का दिल दुख भी रहा है, दुनिया भर में उन तस्वीरों की बात भी हो रही है। सुनिए ना मेरी बात, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपने कहा ना कि अल्लाह अकबर कह के अगर वहां लोगों को मारा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर यहाँ हिंदुस्तान में जय श्री राम कह के बच्चों को या बड़ों को पीटा जा रहा है या उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, वो भी गलत है ना। जय श्री राम कहकर अगर कोई ऐसा कर रहा है, कहीं पर कोई पीट रहा है, तो वो तो गलत है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसको सजा दी जाएगी संविधान के तहत। मगर ये भी तो गलत है कि आप जय श्री राम के नारे को ही अपमानित कर दे, श्री राम का नाम ही अपमानित तो आप बोलिए कि जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारपीट करते हैं वो गलत है और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है।